जय हिंद। आज हम लोग साइंस में चलेंगे, भौतिकी विज्ञान में। उससे पहले अपना गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग दाब की ओर। क्या चलते हैं? दाब की ओर। दाब है क्या, उस जानेंगे हम लोग। बोला जाता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। बोलता है कि किसी क्षेत्रफल एकांक हो, उस पर जो बल लगाते हैं वो दाब कहलाता है। उसका फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। कोई भी क्षेत्रफल है, मान लेते हैं क्षेत्रफल कि आपका ये क्षेत्रफल है, इस पर हम इससे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? दाब हो गया, जिसको हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर बल दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं P इक्वल ए बाई ए। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन बाई क्या था? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। न्यूटन मीटर माइनस क्या होता है? स्क्वायर। इस दूसरा इसका SI मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो दाब का SI मात्रक 2 होता है। कितने होता है? 2 होता है। एक होता है, एक हम पहले बता चुके हैं पिछले क्लास में कि कैसे SI मात्रक निकलता है। जैसे क्या है आपका बल, तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। आप बताइए क्षेत्रफल के क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जिसका दूसरा बोलते हैं हम लोग पास्कल। दाब याद रखिए कि जब आप क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो दाब हमेशा याद रखिए कि कम रहेगा। कैसे कमेगा? जैसे मान लेते हैं कि आपका क्षेत्रफल सब बड़ा एरिया है और किसी हम बल लगाते हैं उस पर, तो आप बल क्या होगा? आपका वितरित हो गया है, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। वितरण होगा कि नहीं होगा? अब यदि हम छोटे क्षेत्र पर यदि बल लगाते हैं तो उस पर क्या ज्यादा प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि किसी वस्तु पर हम लोग जितना आप क्षेत्रफल कम रखिएगा उस पर प्रेशर, उसका बल ज्यादा लगेगा। हमेशा याद रखिए, जहां पर ज्यादा बल लगेगा वहां ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि ऊंट चलता है कहाँ? आपका रेगिस्तान में। कहाँ? रेगिस्तान में सबसे ज्यादा क्या होता है? बालू ही बालू होता है। अब बालू में कौन चल सकता है? जिसका पैर बड़ा बड़ा होगा। पैर बड़ा बड़ा होगा तभी चलेगा। तो ऊंट का पैर बड़ा होता है और उसका तलवा देखते हैं चौड़ा होता है। तो चौड़ा रहने के कारण बालू में नहीं धंसता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उस प्रेशर का कम लग रहा है, प्रेशर कम लग रहा है। उसी कारण क्या आपका कम उसमें धंस रहा है। ट्रैक्टर के हम लोग देखे हैं कि ट्रैक्टर का पीछे वाला पहिया क्या होता है? चौड़ा होता है, तो फंसता नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, तो प्रेशर कम लग रहा है। प्रेशर कम लग रहा है। उसके बाद में हम मकान जब बनाते हैं तो मकान बनाते समय हम लोग दावा चाहते हैं, तो दावा चाहते वक्त का देखते हैं ना कि नीचे तरफ उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वाला जितना भी बल लगेगा वो चारों तरफ लगेगा, एक जगह नहीं लगेगा, जिससे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल कम करके देखते हैं कि उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्षेत्रफल को कम करते हैं। जैसे चाकू को हम लोग देखते हैं, चाकू को हम लोग क्या देखते हैं कि उसको क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। और कम करने के साथ क्या होता है कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हम लोग इसको देख रहे, देखिए इसको क्या होता है कि जब देख रहे हैं ना, ये क्षेत्रफल आपका कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें तो आपका आरी में भी आरी काटने वाला आरी रहता है, काटने वाला क्या लगता है आरी। उसमें भी देखते हैं कि उसको क्षेत्रफल क्या करते हैं कम करते हैं, तो उसे काटता है ज्यादा। फिर सुई को हम लोग देखते हैं, सुई के देखते हैं भोगते हैं सुइया को, तो कैसे लगा उसका नोक ही रहता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या रहता है कम रहता है, क्षेत्रफल क्या रहता है कम रहता है। तो ये सब आपका क्या है दाब का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग याद रखिएगा। देखिए याद करने का एक ही सिस्टम है कि जीवन यापन में जो आप सामान का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें आपका ये पढ़ाई यूज हो रहा है, जैसे दाम हम लोग का है तो सुई कोई नहीं यूज करता है, सब करता है। अब सुई का क्यों भोगता है, क्योंकि उसका दाब क्या आपका क्षेत्रफल क्या है कम है, तभी तो भूल होता है, नहीं तो नहीं होता। आप देखिए काटते हैं चाकू से कट जाता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको आप क्षेत्रफल कम कर दिए, तभी तो उपज रहा है, तभी तो काट रहा है। बात समझे। दाब हमेशा याद रखिए कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि घनत्व क्या होता है। आप किसी चीज को यदि घनत्व बढ़ जाता है तो उसको प्रेशर भी क्या करेगा बढ़ेगा। तो हमेशा दाब किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व किस पर, घनत्व। यदि आपका याद रखिए कि यदि ठोस में यदि आप घनत्व बढ़ा रहे हैं तो उसका हमेशा रखिए कि हमेशा घनत्व उसको ज्यादा रहेगा तो ठोस भी ज्यादा होगा। बात समझे। जैसे ईटा हो तो ईटा कितना भारी होता है, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल में भी दाब है, वायुमंडल में भी दाब है, दाब है कि नहीं। जैसे बोला जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बैरोमीटर। याद रखिए वायुमंडल में जो दाब की बात है हमेशा याद रखिए जब ऊपर जाइएगा तो दाब हमेशा क्या होगा घटेगा। आप पृथ्वी के नीचे भी जाइएगा तो हमेशा दाब क्या होगा घटेगा। तो ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा दाब कमेगा। कमता है कि कमता है। हाँ, जहां पर आपका टेम्परेचर की बात है, देखिए दाब किससे आपका रिलेशन उसको बताते हैं कि दाब देखिए आपका मानसून से भी रिलेटेड है। जब मानसून से वर्षा होती है तो उसमें दाब की सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्या होता है कि बताइए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका दाब कम जाता है, दाब कम जाता है। अब दाब कमता है तो हवा उड़ता है, आपसे वहां पे हवा क्या हो जाता है हल्का होता है, तो हल्का उड़ता है, क्या उड़ता है ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जहां पे ज्यादा क्या रहता है अधिक प्रेशर रहता है वहां पर जाता है। बात समझे। तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या होगा कम होगा। तो हमेशा अपोजिट लग रहा है कि नहीं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब कमेगा, क्या होगा कमेगा, और दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कमेगा। देखिए अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो क्या होगा दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कम रहेगा कि नहीं कम रहेगा। तो हमेशा याद रखिए ये दाब और टेम्परेचर दोनों क्या उल्टा होता है। दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा। वायुमंडलीय को दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बैरोमीटर का। ऐसे हम लोग जान जाते हैं कि 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में वर्षा होने वाली है, तूफान आने वाली है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते। आज मौसम साफ रहेगा, तो ये सब कैसे जान जाता है। देखिए विज्ञान कहाँ पे उपयोग होता है, विज्ञान इसी में प्रयोग होता है, समझे कि आप हम लोग जानते हैं ऐसे गाँव लोग सुनता है ना तो कहते हैं पानी कल पड़ने वाला, कैसे बता दिया और कल में सही पानी पड़ने लगता है, समझे। तो तुरंत भगवान को हम मानने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा कुछ वहां पे लगा दी। नहीं, यहाँ साइंस का काम है। देखिए ना सब कुछ तो है, हम ही नहीं कर सकते कि ईश्वरीय शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइंस का सबसे बड़ा भूमिका है। देखिए ये आपका बीकर है जो बर्तन कहते हैं, और इसमें आपका पारा धाइल है, पारा द्रव होता है, और इसमें आपका शीशा लगा हुआ है, समझे। ऐसी रहता है बैरोमीटर के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे आपका ये बैरोमीटर है ना, तो जैसे आपका अचानक गिर जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है, ये डायरेक्ट नीचे आ गया तो समझो क्या आंधी तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है, आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आने का मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिर गया तो समझो क्या हो रहा है, आंधी तूफान आने वाले हैं। अब जैसे आपका धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर आपका बैरोमीटर क्या है गिर रहा है, तो समझो वर्षा होने वाली।
तो वर्षा आने में कम से कम उसको टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। बादल बनेगा, उसके बाद में फिर वर्षा होगी ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा। अब यदि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ऊपर बढ़ने का मतलब ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको अचानक गिरने की बात आ रही है तो दाब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तभी गिर रहा है। अब बढ़ने की बात आएगा तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ना, बढ़ने की बात आएगा तो दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक मतलब कि मौसम साफ है, समझे। जैसे आप इसका पैरामीटर ऊपर चढ़ेगा, समझिए क्या वातावरण क्या होगा? साफ। क्या होगा? साफ। अचानक नीचे गिर जाएगा, समझो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आएगा। याद हुआ आप लोग? पैरामीटर यदि अचानक नीचे गिर जाता तो क्या होता है? आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा। और ऊपर चढ़ रहा है तो दाब देखो यहाँ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यूज हो रहा है ना जी। जब हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर में खाना बनाते वक्त क्या करते हैं कि पूरा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वहां पर देखिए कि दाब भी क्या हो रहा है? दाब बढ़ रहा है। और दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ रहा है। तो क्वथनांक की मतलब समझे, जो गैस वहां देखिएगा कुकर में गैस बनाता है, इसको भाप बोलते हैं, वही आप कहोगे क्वथनांक। तो हमेशा याद रखिए जब आपका दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बीपीएससी पूछा, बताइए कुकर खाना बनाते समय आपको दाब बढ़ता है कि घटता है, कि क्वथनांक घटता है कि बढ़ता है? तो इसमें दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दाब बढ़ रहा है, क्वथनांक भी बढ़ रहा है। तो याद रखें, हाँ, दाब बढ़ेगा तो हाँ क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर दिए हैं? टेम्परेचर गैस को क्या तेज किए हैं। अब आते हैं गलनांक में। गलनांक मतलब समझे, गलने की प्रक्रिया। गलनांक मतलब गलने की प्रक्रिया होता है। तो इसमें याद रखिए कि जिस पदार्थ का आयतन गर्म होता है, कोई पदार्थ है यदि उसको आयतन क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। आयतन मतलब समझ में आ रहा है ना? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई रहता है, तो इसी को आयतन बोलते हैं जी। तो जिसको आयतन हम यदि गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ता है। यदि किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं उसको आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो समझो क्या हो रहा है? गलनांक बढ़ रहा है। गलनांक बढ़ेगा। क्या हो रहा है? गलनांक बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ेगा। तो किसमें होता है? तो देखिए आप मोम, जब मोमबत्ती जलाते हैं देखते हैं ना जी, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? घी को हम लोग करकराते हैं तो बढ़ता है कि नहीं गलना है? क्योंकि गर्म करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या हो गया? तो जहाँ आयतन गर्म होगा तो क्या होगा? गलनांक भी बढ़ेगा। गलनांक मतलब गीला होना। बस समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज और है, यदि आयतन यदि किसी वस्तु को घट जाता है तो गलनांक भी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये भी गलनांक भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। इसमें आयतन घट रहा है तो क्या गलनांक भी घटेगा, कोई वस्तु भी। ठीक है ना? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बोलिए दाब किसको बोलते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? तो बताइए दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बताइए सही मात्रा पास्कल होता है या न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। उसके बाद में इसका बताइए उदाहरण में क्या बताए? उदाहरण में बताए कि ऊंट का तलवे चौड़ा होना, ट्रैक्टर के पीछे चक्का चौड़ा होना, और हम लोग देखे थे सुई चाकू ये सब आरी कैंची सब देखे ना, उसका क्षेत्रफल कम किए तो क्या हुआ? पर दाब बढ़ गया। दाब बढ़ा ना जी। हाँ। और उसके बाद में हम लोग वायुमंडलीय दाब की बात बोले, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटेगा कि बढ़ेगा? जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटेगा बढ़ेगा? दाब कमेगा। बात समझे? दाब क्या होगा? कमेगा। तो कमता है तभी ना आता है। जब देखिए जहाँ खाली रहता है वहीं ना आता है। जगह यहाँ से मान लीजिए गर्म किए तो हवा ऊपर उठ के यहाँ से दूसरे जगह चल गया, समझे? तो याद रखिए जहाँ पे आपका दाब टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ दाब घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अचानक गिर जाता है पैरामीटर तो क्या आने की सूचना मिलती है? आंधी आने तूफान। यदि धीरे धीरे गिरता है तब वर्षा, और उसके बाद में आगे बढ़ता है ऊपर चढ़ता है तब साफ मौसम होता है। क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। यदि किसी
पदार्थ की आयतन गर्म करने पर बढ़ता है तो गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब किसी जैसे आपका एग्जांपल बताए थे क्या, मोमाव घी, जो आयतन बढ़ाते हैं तो गलनांक भी बढ़ता है। उसमें भी दाब देखो बढ़ रहा है कि नहीं, दाब बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं, दाब बढ़ाने पर भी गलनांक भी बढ़ता है, ठीक है। अब किसी वस्तु का आयतन घट रहा है तो दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा। दाब इसमें भी बढ़ रहा है, बाकी इसमें भी बढ़ रहा है, बाकी देखिए गलनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। एग्जाम्पल में बर्फ क्या है, बर्फ के देखते हैं हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं ना तो देखते हैं कि गलनांक घटने लगता है जी, क्या होता है, गलने की क्षमता उसको क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। अब आते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल होता है क्या, उत्प्लावन बल के मतलब हुआ जैसे ये यहाँ पर आपका एक गिलास है, गिलास हमेशा के नीचे आपका गुरुत्वाकर्षण काम करता है, पृथ्वी खींच रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण है किसमें, पृथ्वी में, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ये जो पानी है ना, ये अपना बल लगाकर ऊपरी कोई वस्तु को ठेलता है, क्या करता है, ठेलता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक गेंद है, इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है, अब डाल रहे हैं तो देखिए कि अंदर गया नहीं, अंदर नहीं गया, क्योंकि कि जितना इसका भार है ना उससे अधिक ही पानी ऊपर बल लगाकर ठेल रहा है, इसको बल लगाकर ठेल रहा है, तो इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। बात समझे, पानी द्वारा ऊपर की ओर, क्या ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है ना, तो हम देखिए ऐसे भी इसको ठेलते हैं ना तो ऊपर लगता है कि कोई नीचे से कोई ठेल रहा है, अनुभव करते हैं कि नहीं करते। जैसे हम लोग कुइयां में पानी भरते हैं तो कुइयां में पानी भरते हुए बल्टियां में डालते हैं ना, तो जब तक पनिया में रहता है तो हल्का लगता है, कभी देखे अनुभव किए हैं, हल्का लगता है, और जब बाहरी आता है तो भारी लगने लगता है, क्योंकि पनिया ऊपर ठेलता है, उसका क्या करता है, ठेलता है, तो वही कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। उत्प्लावन बल हमेशा घनत्व पर निर्भर करता है, क्या करता है, घनत्व पर निर्भर। घनत्व के निर्भर के मतलब हुआ ना, जैसे मान लेते हैं पानी का घनत्व है, तो पानी का घनत्व हमेशा अधिक होना चाहिए, तभी कोई वस्तु को क्या करेगा, वो तैरने देगा, नहीं तो नहीं। यदि किसी वस्तु को यदि पानी से ज्यादा घनत्व है तो डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी हम आपको गेंद में आपको डाले की छपरा रहा था, क्योंकि पानी के तुलना में इसका घनत्व क्या था, कम था। अब इसी को हम डालते देखो इसमें, देखिए डूब गया, क्योंकि पानी के घनत्व से ज्यादा किसका घनत्व है, ये आलू का। बात समझे, तो हमेशा याद रखिए जो आप पानी का घनत्व जब तक न अधिक रहेगा तैरने नहीं देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि उत्प्लावन बल आप लोग समझ गए होंगे। आप आगे हम लोग पढ़ाते हैं। एक आता है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है, जिसे एक वैज्ञानिक था, ग्रीक के था, यूरोप के, तो क्या किया ना, जैसे बैठे हुआ था और सुबह सुबह स्नान करने गया तो एक टप लेकर गया था, टप लेकर, जैसे टप हम लोग गाँव में देखते हैं जी, तो उसमें पानी भरा और पानी भर कर उसमें बैठ गया, बैठा न तो पानी जब बैठने के बाद पानी नीचे गिरने लगा, ऊपर दिखकर। जब आप टप में भरा हुआ पानी या कोई वस्तु आप उसमें डालते तो देखते कि आपका ऊपर दिखकर फेंकने लगता है, फेंकने लगता है कि नहीं फेंकने लगता। अब इतना उसको जब ये हुआ ना तो रोड पर आकर बोलने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया। अब सोचने वाला भी समझ गया कि मिल गया, क्या मिल गया भाई, तो आपका बताएगा कि आर्किमिडीज में सिद्धांत में क्या मिला। समझे, देखिए कहता है जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल मतलब पानी तरल पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, और कोई दूध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए, क्या जाए, डुबाया जाए, या रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। अभी बताए थे जी, जब कोई वस्तु को हम लोग डुबाते हैं तो ऊपर के एक अनुभव करते हैं कि एक बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, बल लगा रहा है।
अनुभाव करती है। जो वस्तु द्वारा हटाया गया तरल, वस्तु द्वारा हटाया गया तरल इसके के भार के बराबर होता है। समझे? जब हम कोई वस्तु को उस तरल में डुबाते हैं तो जो पानी जो वस्तु को डुबाते हैं ना, वो अपना भार के तुलना में पानी को हटाता है। क्या करता है? हटाता है ना। जैसे एग्जाम्पल से तुम समझाते हैं। जैसे ये आपका ही पानी है, पूरे भरा हुआ है, कहीं भी आपका या खाई नहीं है। हम इसको डालते हैं, जितना इसको भार है उतना इस पानी को नीचे फेंक देगा। क्या करेगा? वो हटाएगा, और हटाएगा तो क्या आएगा? ऊपर निकल आएगा, बाहर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे इसको डालें, गिरा कि नहीं गिरा पानी? क्योंकि जितना इसको भार था उतना पानी हटाया ही। क्या हटाया? पानी हटाया। इसी को तो क्या बोलते हैं? हमको आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं। बात समझे? आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। क्या कोई डाउट है? नहीं। बोलता है कि इस सिद्धांत का प्रयोग एक क्रांति ला दिया। क्या क्रांति ला दिया? इसी के कारण तो आपको समुद्र में देखते होंगे, कहीं नदी में देखते होंगे जहाज के चलते हुए। जहाज में देखते हैं कि जितना उसका बल होता है, जितना भार होता है, उतना पानी को हटाता है, तभी तो तैरता है वो। नहीं तो तैरेगा? नहीं तैरता। यही तो बताया कि कोई वस्तु को किसी आंशिक रूप से डुबाइए या पूर्ण रूप से डुबाइए, वो अपना भार के तुलना में पानी को हटाइए करेगा। क्या करेगा? हटाइए करेगा। तो इसका प्रयोग हम लोग जल यानों में करते हैं, जहाज में। समझे? देखिए जहाज चलाता है तो लोग देखिए पानी को ऐसे से टालता है। क्यों टालता है? क्योंकि जितना जहाजवा भारी है ना, उतना पानी आदमी हटाता है, तभी चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। बात समझे आज जी? और उसको बाद में हम लोग पनडुब्बी देखते हैं जो पानी में चलता है। पनडुब्बी देखते हैं ना, जो पानी में चलता है, तो पनडुब्बी जितना भारी होता है उतना पानी को भी हटाता है। समझे? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए दूध मापी, जो दूध को हम लोग शुद्ध को मापते हैं, जांचते हैं, तो इसी का प्रयोग करते हैं सिद्धांत का। अब द्रव्यों के घनत्व, द्रव्य मतलब ये बनाए पानी का घनत्व हो और कोई दूध का घनत्व हो, मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपसे प्रश्न पूछेगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव्यों का घनत्व, द्रव्यों का घनत्व। तो बताइए किसके सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोग से। यदि कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहां तक हमें महसूस होता है कि जहां तक हमारे माँ सरस्वती ने ज्ञान दिए उस स्तर से हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। ऐसा आपको कुछ लगता हो तो आप कमेंट में आप कमेंट कर आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपका एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझते हैं अपना है, तो अपना समझ के अपना वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।